नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडू उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों के संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी से चर्चा की। शुक्रवार को पीएमओ की टीम बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन करने के बाद देहरादून लौटी। देहरादून पहुंची पीएमओ के अधिकारियों की टीम ने मुख्यमंत्री धामी से शिष्टाचार भेंट की। पीएमओ की टीम में सलाहकार अमित खरे, उप सचिव मंगेश घिल्डियाल भी शामिल थे। केदारनाथ के पुनर्निर्माण परियोजनाओं के दूसरे चरण के कार्यों के साथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति जानने के लिए पीएमओ की टीम उत्तराखंड पहुंची थी। खराब मौसम के कारण टीम केदारनाथ नहीं जा पाई। टीम ने बद्रीनाथ का रुख किया, जहां मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों के लिए प्रमुख सचिव ने कार्यदायी एजेंसी को समयबद्ध ढंग से काम करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने सीएम से पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों पर चर्चा की। सीएम ने उन्हें उपहार स्वरूप स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत संग पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और द्वारहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट के स्टिंग की सीबीआई जांच मामले पर कांग्रेस पार्टी ने चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी ने करीब 7.5 साल के बाद अपना जिन निकाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ पत्रकार परसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर आशंका जताई कि हर राज्य के बड़े नेता जो लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे और जिनसे बीजेपी को खतरा है, उन सब के खिलाफ बीजेपी अपने तोते का इस्तेमाल करेगी। मैंने कहा ना, समय से जिन निकाला है और जिनका मालिक जो है वो जानता है उसका इस्तेमाल कब करना है। हमारा प्रश्न बीजेपी से केवल इतना है कि आप 7.5 साल तक क्यों सोए रहे। 7.5 साल बाद जब चुनाव आने वाले तब आपको याद आती है इन सब चीज़ों की। और मुझे लगता है चाहे लैंड जिहाद है, चाहे मदरसे हैं, चाहे मज़ारे हैं, चाहे वो लव जिहाद है, चाहे वो आज सीबीआई का मामला, ये सब चुनाव के सगुफे हैं ताकि लोगों की नज़र, लोगों का दिलो दिमाग अंकिता मर्डर केस, उसके वीआईपी से, भर्ती घोटालों से, सफ़ेद पोस्ट नेता से और पकड़े गए इनके मंडल अध्यक्ष से लेकर इनके जिला पंचायत सदस्य से लोगों का ध्यान भटका है। उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत लगाने के विवाद मामले में सरकार द्वारा बिठाई गई जांच पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में सरकार को जांच करानी चाहिए, क्योंकि आधिकारिक जांच पर सरकार का दबाव रहता है। ऐसे में जांच का निष्पक्ष परिणाम सामने नहीं आ पाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि मंदिर समिति का अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पहले 230 किलो सोना बताया और उसके बाद 23 किलो बता दिया, जिससे उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सचिव धर्मस्व हरिचंद्र सोमवाल को इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश दिए। करता हूँ कदम का, पर ये अगर जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कराई जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अधिकारी जब जांच करते हैं तो सरकार का दबाव रहता है। अगर कोई सिटिंग जज इसकी जांच करे तो निश्चित ही कुछ सार्थक परिणाम आएंगे, क्योंकि ये पहले भी हुआ है। और क्यों ऐसे लोगों को इजाज़त जारी है? टैक्स विभाग को भी इसमें दानदाता की और उन सब चीज़ों की जांच करनी चाहिए और स्वयं संज्ञान इसका लेना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। धार्मिक स्थलों का इस तरीके से टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल करना और कहना कुछ और करना कुछ, ये बड़ा संवेदनशील मामला है। अध्यक्ष जी की भूमिका भी मुझे संदिग्ध लगती है, क्योंकि अपने खुद उन्होंने अपनी पोस्ट में ये डाला था कि 230 किलो सोना है और गर्भगृह में उन्होंने फ़ोटो के साथ ये चीज़ डाली थी, और आज वो 23 किलो खुद कह रहे हैं। तो ये कैसे, मतलब इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? मतलब एक अध्यक्ष को क्या ये जानकारी नहीं थी कि 230 है या 23 है? ये एक जाँच का विषय है। और दूसरा, ताबे में परत चढ़ाने की इजाज़त कैसे दी गई? अगर सोना मिला है दान केदारनाथ समिति को, तो पूरा सॉलिड सोना मिलना चाहिए था, चाहे वो उसकी दिखने में वो बहुत बड़ा नहीं होता, वो 5 ही किलो होता, लेकिन वो काम आता। इस तरीके से परत चढ़ा के बारिश में उसको बहा देना और फिर ये कहना है बारिश में बह गया, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? वो किसके काम आया वो सोना?
तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए और आगे कोई नज़ीर बननी चाहिए आगे आने वाले समय के लिए, कोई इस तरीके से धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। इसके बारे में जांच मैंने बैठा दी है और जांच के जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। पर इतना ही मैं कहूंगा कि जिस दानदाता ने जो सोना दिया है उसी ने लगाया है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि जांच बैठ चुकी है और उस जांच के बाद हम कह चुके। विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार की हर की पौड़ी से आगामी 4 जुलाई को शुरू होने जा रही कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सीसीआर में आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कांवड़ मेले के दौरान होने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही अधूरे पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा भी की जाएगी। कांवड़ पटरी पर जो सड़कें टूटी हैं उनकी मरम्मत करने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करने पड़े, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तैयारियां हैं और इसमें जो ट्रैफिक प्लान की स्थिति हमने उसकी जानकारी प्राप्त की और यात्रियों के ठहरने और पार्किंग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो क्षतिग्रस्त रोड हैं उनकी मरम्मत हो रही है और डामरीकरण हो रहा है, कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों ने जायजा लिया है। जगह जगह कैंप बनेंगे और लोगों की जो है व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ मैंने आदेश दिए हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाए। जो कांवड़ी यहाँ आते हैं वो भगवान शंकर के भक्त होते हैं, उनका अभिवादन करना, सत्कार करना हमारा धर्म है। इसके साथ साथ मैंने कहा है कि लोकल मर्चेंट जो है, स्थानीय जो यहाँ पर व्यापारी हैं, उनके हितों की भी रक्षा की जाए क्योंकि ये रोजी रोटी कमाने का उनका एक अवसर होता है, तो उनके हितों की भी रक्षा की जाए। तो इस प्रकार से पूरी समीक्षा बैठक हुई है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, सभी चीज़ों को देखते हुए समीक्षा की गई और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में सभी कांवड़ियों की यात्रा जो है सुसंपन्न होगी और भगवान शंकर की कृपा से ये यात्रा सफल होगी। तैयारियों से कितना संतुष्ट हो? तैयारियां पूरी हैं और कुछ हमने सचेत किया, लोगों को बताया भी है और इसमें कहा है कि भाई क्योंकि जगह जगह बरसात होती है तो सांप भी निकल आते हैं, बिच्छू निकल आते हैं, तो झाड़ियां कटाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि स्नेक वेनम का भी जो है हम लोगों ने व्यवस्था की है। तो मैं समझता हूं कि यात्रा सुरक्षित और सुगम रहेगी। जोशीमठ पर पिछले कई महीनों से लगातार हो रही जांच रिपोर्ट को पीएमओ से आए अधिकारी पीएमओ प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने तलब किया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों से जोशीमठ को लेकर आगे के प्लान के बारे में फीडबैक भी लिया। इस दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि जोशीमठ में मकानों की भार क्षमता सिर्फ 1 मंजिल तक है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में लगातार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर अब केंद्र सरकार लगातार गंभीर नजर आ रहा है। बीते दिनों पीएमओ के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा उत्तराखंड के दौरे पर थे, तो वही इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के सभी अहम मुद्दों पर बारीकी से मॉनिटरिंग की और एक बेहद अहम रिपोर्ट दिल्ली ले गए हैं। पीएमओ के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने सर बैठक ली आप लोगों के साथ, जोशीमठ पे भी अहम चर्चा हुई थी। क्या कुछ सर किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने फीडबैक लिया, क्या कुछ आप लोगों ने जानकारी दी और किस तरह से? इसमें हमने पूरा स्टेटस रिपोर्ट दिया कि अभी तक क्या क्या हुए हैं, क्या क्या काम किया गया है, क्या इन्वेस्टिगेशन किए गए, क्या रिपोर्टें आई, क्या डीपीआर बन रहे हैं और कितने फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत। हमने सर को पूरा प्राइस किया है और सर ने उसको बड़े पेशेंटली सुना और उसको फिर अपने निर्देश भी दिए किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से लोगों का कंसल्टेशन करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़नी चाहिए। तो सर ने उसके बाद जो काम हुआ उस पर संतुष्टि जताई है और हर संभव सपोर्ट का उन्होंने आश्वासन दिया। क्या सर हम करने जा रहे हैं जोशीमठ में आगे? क्या हम कुछ हिस्से को रिहैबिलिटेट करेंगे या किस तरह से हमारा क्या रोड मैप रहने वाला है? नहीं, हमारा प्लान है और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम प्लान शेयर कर रहे हैं कि ये हमारा प्लान है और इतने हमके लगभग हमें सपोर्ट की जरूरत है। तो वो जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्लान फाइनल होगा हमारा। हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने कैंप कार्यालय में जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों की बैठक लेकर अपराध समीक्षा की। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर एसएसपी ने सम्मानित किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं को
जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपदा की दृष्टि से अब मानसून सीजन में दूरस्थ क्षेत्र के थाना और चौकियों में आपदा के उपकरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यातायात व्यवस्था पर्यटन सीजन के चलते चाक चौबंद किए जाने को कहा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहले भी जिले में अज्ञात 100 की शिनाख्त कर लंबित पड़े मामलों के जल्द खुलासे के निर्देश भी दिए गए। क्योंकि अभी हमारे जो है टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है नैनीताल में और कैची में भारी भीड़ अभी भी लगातार चल रही है। फोर्स द्वारा जो कैची में बहुत अच्छा संचालन किया गया उसके लिए मेरे द्वारा पूरी फोर्स को आपका जो है प्रशस्ति पत्र और सम्मानित किया गया है, जिनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके अलावा हमने आपदा को लेकर के भी इसमें मीटिंग की है, क्योंकि पूर्व में जो घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो थाने दूरस्थ हैं उनमें आपदा के उपकरण और वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनमें थोड़ा प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो क्राइम मीटिंग का फोकस रहा है वो विवेचनाओं के निस्तारण में और ख़ासकर जो गुमशुदा और लावारिस लाशें हैं उनको लेकर के इसमें फोकस किया गया है। हमारा जो पूर्व से स्मैक को लेकर के अभियान चल रहा था वो आगे जारी रहेगा, उसमें आगे बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेगी। इसमें सभी थाना क्षेत्रों पे आगामी कावड़ और आपका जो आपदा सीजन है उसको ध्यान में रखते हुए फोकस किया गया। इसको 26 तारीख की प्रातः 6:30 बजे हम लोग करवा रहे हैं और इसमें हम सभी से उम्मीद करते हैं कि भारी संख्या में, क्योंकि ये ड्रग अवेयरनेस कैंपेन के रूप में इसको लिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहले से विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। तो हम हल्द्वानी के समस्त नागरिकों से उम्मीद करते हैं कि वो भारी संख्या में इसमें अपनी भूमिका लगाएंगे। ये 5 किलोमीटर की रेस है, इसमें आपका अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं और सभी कैटेगरीज में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। कोर्ट के आदेशों के बाद सरकारी तालाबों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी सरकारी तालाबों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज जसपुर के नादेही गांव में सरकारी तालाब की पैमाइश की जा रही है, जिसमें तालाब की कुछ भूमि पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिनकी शिकायत पर आज अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया और तालाब फ्री एक विजेंद्र सिंह हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई थी जो तालाब की जो नपाई हो रही है वो गलत की गई है और उसको दोबारा से पैमाइश कर दी जाए। तो इस सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ और जो राजस्व की टीम है हमारी, इसमें SDM है, तहसीलदार हैं और गांव वाले भी काफ़ी उपस्थित हैं, उनके सामने मेजरमेंट कर रहे हैं इसका। जो शिकायत करता है उनका जो भूमि है वो मात्र 53 वर्ग मीटर है और जो तालाब है वो 2.5 बीघे के आसपास है। मौके पे तालाब जो 1 बीघा भी नहीं है, तो इससे स्पष्ट है कि कम से कम 1.5 बीघा तालाब जो है उस पर अतिक्रमण है और उसमें जो शिकायत करता है जो राजस्व रिकॉर्ड है उसके हिसाब से उसका भी घर उसमें आ रहा है। जो कि ये तालाब जो है एक सार्वजनिक स्थान है, इसको जो है सभी गांव वालों का उस पर अधिकार होता है या उनका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए तालाब जो खुदाई हो रही है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, उसके संदर्भ में सभी तालाब जिन पर अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है। किसी व्यक्ति का उसका अपना अधिकार का हनन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जबकि प्रथम दृष्टा दिखाई दे रहा है जो रेवेन्यू की रिपोर्ट है कि तालाब पे अतिक्रमण में कई लोगों के घर जो आ रहे हैं, एक फिक्स बिंदु से हमने नपाई चालू की है और जो लोगों की आशंकाएं। उत्तराखंड में विगत 19 जून से रानीखेत में अग्निवीर भर्ती की शुरुआत हो गई है और सितंबर के बाद नवंबर में कोटद्वार और बनबसा में आर्मी भर्ती होने जा रही है। वही इसको लेकर ADG मेजर जनरल मनोज तिवारी ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और आने वाली सेना के भर्तियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया के लिए पहले फिल्टर के रूप में लिखित परीक्षा और फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट और आखिर में मेडिकल होगा। आप सिर्फ बाइट दूँ आपको। आपने आज मीडिया को बुलवाया है और ये भर्ती करीबन 20-22 दिन चलनी है। इस भर्ती के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भर्ती है ये कुमाऊं क्षेत्र के लिए रानीखेत में की जा रही है
अग्निवीरों के लिए, NA और NA वेट के लिए और सिपाही फार्मा के लिए। और ये भर्ती जैसे कि आपको मालूम है 20 जून से शुरू हुई है और 15 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि इस आपके माध्यम से पूरे कुमाऊँ इलाके में बच्चों को यह मालूम पड़े कि ये भर्ती यहाँ पर हो रही है और इस भर्ती में आने के लिए वो जी जान से अपनी तैयारी करें और मेहनत करें, क्योंकि भारतीय सेना में उनका चयन तभी होगा जब वो मेहनत करेंगे और जी जान से अपनी तैयारी करेंगे। बिना तैयारी के इस रैली में ना आए। रुड़की के बेलडा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव गांव पहुंचने पर बवाल हो गया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था और लगभग 14 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेलडा गांव पहुंचकर मृतक के परिवार से मुलाकात कर सरकार से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इसके 2 दिन बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और यशपाल आर्य भी बेलडा गांव पहुंचे और मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात की थी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। इस दौरान मृतक की पत्नी ने सरकारी नौकरी की मांग की थी। इसके बाद हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी कई कार्यकर्ताओं के साथ बेलडा गांव पहुंचे और दोनों पक्षों से मुलाकात की। रमेश पोखरियाल निशंक ने मृतक के परिवार से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। यहाँ के जो लोग हैं ना, वो हरिजन लोग हैं और हम लोग हैं, आपस में जब से हमने होश संभाली, हमारे बुजुर्ग भी कभी आज तक इस तरह का झगड़ा नहीं हुआ। वो हमारे हैं, आज भी वो हमारे हैं, ऐसी बात नहीं है वो, और आगे भी रहेंगे, आगे भी हम एक ही रहेंगे, कोई सी बात नहीं है। लेकिन ये जो झगड़ा कराया गया है, ये तो कोई भीम आर्मी, कोई आर्मी उर्मी आया उन्होंने बीच में जो है झगड़ा कराया। इतना बाहर के लोग आकर कभी झूठी बात उछाली गई। भाई जब किसी चीज़ की जांच हो रही तो जांच हो जाने दो, तब तक जब तक जांच ना हो जांच कराओ। हम भी कह रहे हैं, हम बिल्कुल दावे से कह रहे हैं भाई जांच कराओ, जो दोषी होगा उसको सजा दो। जो उस पर हम अमल करेंगे, यदि हम दोषी निकले हम वो क्या नाम सजा भुगतेंगे। जो है लगातार आरोप लगा रहा है कि लड़के की हत्या की गई है। हाँ, लड़के की हत्या करी गई। हम तो कह रहे हैं, निशंक जी भी कहेंगे कि उसकी जांच होगी। उसकी जांच, जो 20 लोग वहाँ से मौजूद थे वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ। यहाँ आज भी बैठक हो गई है और जो भी प्रकरण है उसकी उच्च स्तर की जांच होगी। जो दोषी वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और सरकार का भी स्टैंड पहले से ही है। मैं भी लगातार सब लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन जो दोषी होगा उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। परिजनों ने मुलाकात की है, परिजनों ने क्या कहा? स्वाभाविक है, उनकी पीड़ा है और उस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। जिनका बच्चा गया है उनका भी यही है कि उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी। उत्तराखंड के सितारगंज में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम प्रभारी निरीक्षक बसंती आर्य द्वारा श्रम परिवर्तन अधिकारी निरीक्षक मीनाक्षी भट्ट सितारगंज और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बाल श्रम जागरूकता और चिन्हीकरण को लेकर अभियान चलाया गया। अभियान में दुकानदारों, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल के मालिक और संचालकों को बाल श्रम को लेकर जागरूक किया गया। बताया गया कि बाल श्रम अपराध है जिसके तहत जुर्माना, सजा और दोनों का प्रावधान है। अभियान के दौरान सितारगंज क्षेत्र में 5 बच्चों को बाल श्रम करते हुए पाया गया, जिनकी काउंसलिंग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा मौके पर परिजनों को बुलाकर की गई। भविष्य में इस प्रकार से पुनः बाल श्रम करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करने के संबंध में अवगत करवाया गया। चला हुआ है और इसमें आज शिक्षा विभाग हो गया और चाइल्ड हेल्पलाइन हो गया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो गई, श्रम परिवर्तन अधिकारियों के साथ हमने जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा जो है संयुक्त रूप से चेकिंग करके इसमें जो है कि जो बाल श्रम है, बाल श्रम के प्रति हमने अभियान चलाया है और जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो खतरनाक स्थानों जैसे कारखानों में, होटल, ढाबों में और जो ये मोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स के दुकान में काम कर रहे हैं जिनको उन्हें खतरा है, तो उनमें हमने चिन्हित किया है। इसमें 5 बच्चे हमको आज बाल श्रम करते हुए पाए गए हैं। इनको हमने रेस्क्यू किया है और उनके घर परिजनों को बुला करके उनका काउंसलिंग करा करके हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस तरह के आप बच्चों से काम न कराएं और अगर दोबारा इस तरह से ये मिलते हैं तो
रुड़की के एक होटल में महाजनसंपर्क अभियान के तहत बैठक आहूत की गई। बैठक में पहुंचे उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही है। सैकड़ों की संख्या में रोज लोग बीजेपी को अपना रहे हैं। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर उत्साह के रूप में मना रहे हैं। इस संदर्भ में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 25,000 लोग शामिल होंगे। संपर्क अभियान पिछले 1 महीने चल रहा है, उसका महासमापन होना है, तो उसके उपलक्ष्य में महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे सुबोध उनियाल जी को इंचार्ज बनाया गया है। उसका मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक रैली रुड़की जिले से जाएगी। मैं समझता हूँ उसका संदेश बहुत दूर दूर तक जाएगा और ये रैली बीजेपी का जो महासंपर्क अभियान है, वहाँ लोगों से मिले हैं और लोगों का जो मन है वो मन बना चुके हैं मोदी की तरफ। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी रैली करेंगे, जिससे कि एक संदेश आएगा और मोदी जी की योजनाओं के बारे में सबको आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। हम लोग अभी हरिद्वार में मीटिंग में गए थे। इस उत्साह के पीछे कारण है 9 साल के मोदी सरकार के बेमिसाल काम। जिस तरह ये आप देख रहे हैं एक अभियान चल रहा था महीने भर का, उस अभियान का समापन होना है हर लोकसभा सीट में एक जनसभा के माध्यम में। तो जिस रुड़की की जनसभा निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगी। हरिद्वार के कार्यकर्ताओं का उत्साह और रुड़की जिले के कार्यकर्ताओं का उत्साह ये बता रहा है कि जो भारी उत्साह के साथ वो लोग इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रयास करने का एक दृढ़ मत संकल्प कर चुके। रुड़की में ये जो हमारा महाअभियान चल रहा है जनसंपर्क का, और मोदी जी के कार्यकाल के जो 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और बहुत उत्साह और उल्लास पूर्वक उत्सव मना रहे हैं, तो 9 तारीख को एक विशाल रैली रुड़की में होगी। पूरी लोकसभा की 25,000 से भी अधिक लोगों की उसमें रहने की संभावना है। और उसी के बारे में आज जो प्रदेश से हमारे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी आए हैं और संगठन की ओर से कुलदीप जी प्रदेश उपाध्यक्ष आए हैं, इनके साथ कार्यकर्ताओं की बैठक थी और वो ऐतिहासिक। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की आज 17वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार द्वारा की गई। बैठक में 16 प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य तौर पर प्राधिकरण द्वारा 2016 में बनाए गए इंद्रलोक फेस 1 में बने भवनों के विक्रय में आने वाली परेशानियों को हल करने के लिए भवनों के पुनः मूल्यांकन किए जाने, टिहरी विस्थापित सुमन नगर की अवैध कॉलोनियों को छूट न दिए जाने और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की रुड़की में नए भवन के लिए भूमि चयन किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। ये दोनों विषय क्योंकि विगत बैठकों में प्राधिकरण के आए थे, तो हमने शासन को दोनों को भेजा हुआ है और दोनों पर कार्रवाई अभी शासन स्तर से चल रही है। लेकिन अभी क्योंकि शासन स्तर पर है, वहाँ पर कार्रवाई चल रही है और विचार विमर्श के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरह के आवास हैं, वहाँ MIG के भी आवास हैं और EWS के भी आवास हैं। तो अभी उसमें ये हुआ है कि 3 माह के लिए एक पंजीकरण खोल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे आवास अभी उठे नहीं हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, और उसके बाद हमने कहा है कि उनका एक पुनर्मूल्यांकन भी करवाया जाए और देखा जाए क्यों नहीं आवास उठ रहे हैं, और उसके बाद प्रस्ताव शासन नहीं उनके विषय आज आया है। लेकिन अवैध कॉलोनियों पर जो भी पहले से नियम और प्राविधान लागू हैं, उनके अधीन ही कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा कोई विशेष नगर क्षेत्र में बन रहे फ्लाईओवर को लेकर आज हर नागरिक के मन में ये सवाल है कि आखिर कब पूरा होगा इसका निर्माण। यहाँ तक कि अब जनप्रतिनिधि भी फ्लाईओवर निर्माण में देरी से आगे जा चुके हैं। पिछले दिनों बीजेपी के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने दीपक बिल्डर्स के साथ एक ओपन बैठक कर निर्माण पूरा करने की तारीख मांगी थी, लेकिन दीपक बिल्डर्स के प्रतिनिधि अजय शर्मा ने अपनी तरफ से कोई तारीख नहीं दी। अलबत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता से विधायक की फोन पर वार्ता करा दी और अधिशासी अभियंता ने 2 माह यानी 20 अगस्त तक की तारीख तक का काम पूरा दिलाने का भरोसा दिलाया। अब आज एक बार फिर रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर अपनी टीम के साथ फ्लाईओवर निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने फ्लाईओवर का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों को अपनी ओर से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
पूरा मामला और क्या बताया गया रेलवे के द्वारा? सर, रेलवे के द्वारा आज एक सरप्राइज विजिट की गई है। हमारे अनिल सप्रे जी हैं, ये डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं, ये आज विजिट पे आए हैं यहाँ पे और इनसे हमने रिक्वेस्ट की है, आप सभी लोगों के आगे भी रिक्वेस्ट की है और अभी हम इनसे मिलने के बाद भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हमारा वेल्डिंग की चेकिंग का और बियरिंग्स का इंस्पेक्शन है वो जल्दी से जल्दी करवाया जाए, सो दैट हम लोग इस चीज़ को पूरा करके और जो हमारे एक्सीएन साहब ने डेट दी है अपने चीमा साहब को, उस चीज़ पे हम खरे उतर सकें और उसी के लिए हम लोगों ने इनसे प्रार्थना की और कल हम लोग खुद बरेली जाके आए, मैं खुद गया हूँ। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज अभी यहाँ क्योंकि मेरा निवास भी चूँकि बराबर में ही है, तो अभी एक गोरखपुर से टीम आई है रेलवे की और मेरी उनसे अभी बात भी हुई है और अभी उन्होंने ये कहा कि वो जो हमारी अभी पिछले 3 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक यहाँ काशीपुर के सब प्रशासनिक अधिकारी उसमें मौजूद थे और जनप्रतिनिधि उसमें मौजूद थे और उसमें ठेकेदार द्वारा आप लोग मीडिया भी थे, उपस्थित थे, सारा हमारा मीडिया तंत्र यहाँ मौजूद था। उनके सामने 20 अगस्त तक का शायद 20 अगस्त तक का समय हमें उनके सामने दिया गया था और आज जो रेलवे की ये टीम आई है गोरखपुर से, तो मैंने इनसे पूछा था अभी भाई क्या, तो वो बोले हमारा जो आज का यहाँ का दौरा है वो एक हमारी जनरल विजिट है कि हमारे यहाँ कैसा हो रहा है, लेकिन वो मैंने जो अभी बात की, वार्ता की, तो उन्होंने उसमें संतोष जताया और ऐसा कहा कि हमें उम्मीद आएगी और वो जो जिस बात के लिए पूर्व में ठेकेदार भी यहाँ कह रहे थे कि हमें वो जब तक रेलवे के गोरखपुर से अधिकारी आएंगे तभी हम इसको सही इसका आकलन कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हिम्मत है मर्दा मर्द खुआ, काशीपुर ने काफ़ी कुछ महसूस इस पुल के जरिए किया है और अब मुझे लगता है कि दिन भरने वाले हैं और अब ये पुल, मुझे ऐसा उम्मीद है कि जब खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।